देश में ही हाल में दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड। झारखंड में सरकार गठित हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में वहां पर मुख्यमंत्री भी तय हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और अभी भी वहां पर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, शपथ ग्रहण की तारीखों का आज ऐलान हो गया। 5 दिसंबर को वहां पर नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। महाराष्ट्र में चुनाव तो संपन्न हो गए और नतीजे भी आ गए। एनडीए के नेतृत्व में वहां पर सरकार शपथ लेने वाली है। तारीख तय हो गई है 5 दिसंबर, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा। लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में आप आइए। नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन इस शपथ ग्रहण का मुखिया कौन होगा? महाराष्ट्र को नया चेहरा किसे दिखा जाएगा? किस चेहरे पर एनडीए दांव लगाएगा? वैसे एनडीए के सहयोगी एनसीपी जो अजित पवार का गुट है, उसने ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री चेहरा होगा। अभी तक देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक ये असमंजस बना हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस या कोई और चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक डटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका साथ दिया, चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। अब उनका जो निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा, वो जिसे कहेंगे उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन वहां पर रिजल्ट आने के बाद जो सिलसिला चला, लगभग आज 8 दिन हो गए और वहां पर मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया। उसकी एक वजह यह भी है कि एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। भारी मन से अगर वो ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का फैसला होगा हम उसके साथ हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में वो दोबारा शपथ जरूर ले, क्योंकि इस भरोसे के ही साथ उन्होंने शिवसेना को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। अब उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है भाजपा के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और एक उप मुख्यमंत्री शिवसेना शिंदे गुट और दूसरा एनसीपी अजित पवार गुट का होगा, जो पहले फार्मूला रहा। पिछली सरकार में जो 2.5 साल तक शिवसेना भाजपा और एनसीपी की चली, उसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे और एक उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी से अजित पवार रहे। खैर, अब 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा, कौन शपथ लेगा ये भी तय हो जाएगा। भाजपा ने 2 पर्यवेक्षक भेजे हैं और ये तय करने के लिए कहा है कि किसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाए। काफी चर्चा चल रही है। अब देखना है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लेगा। लेकिन हम आज बात करेंगे कि परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुए हैं वो किस तरह के रहे हैं। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का रिजल्ट आया, जिसमें यह तय हुआ कि इस वक्त के परिणाम के हिसाब से महायुति की सरकार बनेगी, जो 230 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा के 123 विधायक, शिवसेना एकनाथ शिंदे के 57 और एनसीपी अजित पवार के 41 विधायक जीते थे। उसके बाद से जब 25 तारीख को ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का फार्मूला तय हुआ। महायुति में जो पार्टियां शामिल हैं उनमें से एक पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और 2 अन्य पार्टियों के एक उप मुख्यमंत्री होंगे। महायुति में शामिल जो पार्टियां हैं उसमें फार्मूला ये तय हुआ कि 22 से 24 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, 10 से 12 शिवसेना गुट के और अजीत गुट के एनसीपी के 8 से 10 विधायक मुख्यमंत्री के अधीन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 27 नवंबर को कार्यवाहक सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है, जो प्रधानमंत्री कहेंगे उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि 2.5 साल तक प्रधानमंत्री हमारे साथ पत्थर की तरह खड़े रहे। 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री और
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उसके बाद से बाहर निकलने के बाद मीडिया के सामने आए। आधे घंटे तक उन्होंने शाह से एकनाथ शिंदे ने अलग से मुलाकात की और कहा कि हाई कमान का जो फैसला है वो मान्य होगा। शिंदे डिप्टी सीएम या केंद्रीय मंत्री पद के ऑफर के लिए उनको ऑफर किया गया। 29 नवंबर को महायुति की बैठक हुई और ये तय हुआ कि अब जो है 29 नवंबर को बैठक होनी थी, लेकिन बैठक टल गई और शिवसेना यह कह रही थी कि उन्हें गृह मंत्रालय महाराष्ट्र में चाहिए। और ये जो शिवसेना के नेता हैं संजय सिरसाट, उन्होंने कहा कि अगर शिंदे केंद्र मंत्रिमंडल में जाते हैं तो उनकी जगह कोई और चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर और गृह मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में रहेगा। 30 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक नहीं तय हो पाया है। अब देखना है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनता है। बाकी की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।